गया था। हाँ इधर कल कहाँ तक हो गया था? 6 नंबर तक। स्टार्ट करो। 7 नंबर एग्जाम्पल से हम लोग को देखना है। कौन सा एग्जाम्पल? ये क्लास 8 का मैथ चैप्टर है ना। 3D आकृति का 3D आकृति का क्षेत्रफल एवं आयतन का एग्जाम्पल नंबर 7। देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 क्या बोलता है। सो क्या दिया हुआ है कि बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है। बेलन का व्यास कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, सॉल्यूशन करते जाएंगे। डी बराबर कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। व्यास बराबर कितना दिया हुआ है? पहले क्वेश्चन ध्यान से देखिए तब लिखिएगा। व्यास बराबर कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। और ऊंचाई यानी एच बराबर कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर। एच बराबर कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। क्या बोला सवाल आपसे? बेलन का क्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर वाट और क्या बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या वाट। दो सवाल किया आपसे। तो देखो हल करेंगे तो हमको क्या दिया हुआ है? डी बराबर कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। तो डी को किस में कन्वर्ट करना है? आर में। डी मतलब व्यास, तो त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो आर बराबर क्या होता है फॉर्मूला? डी बटे 2 यानी कितना? 7/2 सेंटीमीटर। अब आपसे पहला जो सवाल किया उसका देखो। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। तो कितना हो गया? 2 गुने 22/7 गुने आर, 7/2 गुने एच। एच कितना दिया हुआ? 8। तो 8 से गुना करते हैं। देखो जब तक पाई का मान 3.14 ना बोला जाए तब तक कितना लेंगे? 22/7 लेंगे। इस 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, इस 2 से इस 2 कैंसिल हो गया। अब बच गया कितना? 22 गुने 8। तो 22 8 22 का पहाड़ा आना चाहिए, और नहीं आता है तो 2 का पहाड़ा आना चाहिए। तो 22 8 कितना? 176 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। तो क्या स्क्वायर लिखेंगे पहला। दूसरा सवाल इसमें पूछा है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होगा? 2 पाई आर और आर प्लस क्या? एच। 2 पाई आर और आर प्लस क्या लिखा हुआ है? एच। देखो तो क्या लिखेंगे? 2 गुने 22/7 गुने आर, 7/2 गुने कितना? आर, 7/2 प्लस एच कितना? 8। इस 7 से ये 7 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ बच गया 22 गुने, देखो बिन का जोड़ करो तो 7, 8 गुना 16 बटे कितना? 2। तो 2, 11 गुना कितना? 22। 11 गुने 16 और 7 कितना हो गया? 6 7 13 यानी 23। 23 गुने 11 करो कितना होगा? 23 दे 230, 230 और 23 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 253। 253 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या बोला वो भी समझिए। क्वेश्चन पहले पढ़ो क्या लिखा है। तो एक घनाभाकार कक्षा है, कक्ष के आंतरिक माप 12 मीटर, 8 मीटर और 4 मीटर है। यानी लंबाई चौड़ाई और क्या दिया हुआ है? ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई और क्या दिया हुआ है? ऊंचाई। यानी एल बराबर कितना दिया हुआ है? 12 मीटर। कितना? 12 मीटर। एच बराबर कितना दिया हुआ है? या फिर पहले बी लिख लीजिए। बी बराबर कितना दिया हुआ है? 8 मीटर। और एच बराबर कितना दिया हुआ है? 4 मीटर। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज दिया हुआ है। किसका? हाँ एक घनाभाकार
कक्षा का, क्लास का, है ना। यदि इसमें पेंट करना है, सफेदी करने का खर्च 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। क्या करने बोला? पेंट किया जाएगा। तो 1 मीटर पेंट करने का खर्च कितना है? 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने का खर्च बराबर कितना रुपया है? 5 रुपया। कितना? 5 रुपया। तो बोला है तो कक्ष के चारों दीवार एवं छत को सफेदी करने का खर्च कितना आएगा? तो बताइए। क्या बोला कि कक्ष के चारों दीवार कौन? 1 2 3 और ये क्या? 4, और ऊपर छत है। सो ये चारों दीवार और छत का क्या करना है? सफेदी करना है। तो कुल खर्चा कितना आएगा? सो पूछा है। तो क्या करेंगे? थ्योरी बताते वक्त बताया गया था कि जब पेंट करने की बात किया जाए तो फर्श को क्या करना है? हटा देना। तो फर्श को हटाने के लिए 2 विधि बताया गया था। पहला विधि क्या? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए प्लस छत का क्षेत्रफल को क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। ये पहला विधि था। और दूसरा विधि में क्या बोला गया था कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए और फर्श का क्षेत्रफल को क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। तब क्या हो जाएगा? पेंट करने का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ये आपसे सवाल किया गया। तो आप दोनों विधि में से जिस भी विधि आपको अच्छा लगे उस विधि से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। जैसे देखो हम फर्स्ट मेथड से बनाते हैं। तो देखो क्या करते हैं? फर्स्ट मेथड में क्या करते हैं? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेते हैं और छत का क्षेत्रफल को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। देखो क्या? पेंट करने का कुल क्षेत्रफल बराबर कितना? कैसे निकालेंगे? तो चारों दीवारों का या फिर क्या घनाभाकार कक्ष का क्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या छत का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। तो देखो घनाभाकार कक्ष का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी गुने कितना एच। तो क्या हो गया फॉर्मूला? 2 इंटू एल प्लस बी गुने एच प्लस छत का क्षेत्रफल। तो छत का क्षेत्रफल लंबाई गुने क्या चौड़ाई। तो लंबाई गुने क्या चौड़ाई ऐसे लिख देंगे। तो देखो 2 गुने एल 12 प्लस कितना 8 गुने कितना एच 4 प्लस 12 गुने कितना 8 2 12 ठीक 12 और 8 कितना 20 गुने 4 और 12 ठीक कितना 96 है। अब देखो 20 20 है ठीक कितना 160 प्लस 96 जोड़िए है ना 6 9 6 15 के 5 256 मीटर स्क्वायर आया एक मेथड से। दूसरा मेथड में भी क्या करना पड़ेगा? देखो सेकेंड मेथड द्वारा क्या करेंगे? क्या लिखेंगे? पेंट करने का कुल क्षेत्रफल बराबर क्या घनाभाकार कक्ष का क्षेत्रफल माइनस क्या क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस क्या फर्श का क्षेत्रफल माइनस क्या फर्श का क्षेत्रफल। यानी घनाभाकार क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस क्या एच एल माइनस क्या एल गुने बी होगा। तो देखो क्या हो गया? तो 2 गुने एल बी कितना 12 गुने 8 बी एच 8 गुने 4 एच एल यानी 4 गुने कितना 12 माइनस कितना 12 गुने 8 2 12 ठीक कितना 96 12 ठीक कितना 8 चौक 32 12 चौक 48 माइनस कितना 96 घटाइए लिखिए 2 गुने कितना 8 2 10 8 2 10 10 6 16 के 6 वाक्यत में 1 है ना। बचा कितना 5 और 3 8 8 और 9 कितना 17 176 माइनस कितना 96 गुना करो 6 दूना 12 के 2 वाक्यत में कितना 1 17 दूना 34 और 1 कितना 35 352 माइनस कितना 96 घटाइए 12 में 6 गया तो कितना बचा 6 और 14 में 9 गया तो 5 और यहाँ पर कितना 2 दोनों में सेम कंडीशन आया क्या? देखो तो
दोनों मेथड से बनाए तो 256 मीटर आया। अब 1 मीटर पेंट करने का खर्च कितना दिया हुआ है? 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने का खर्च बराबर कितना? 5 रुपया। तो 256 मीटर स्क्वायर पेंट करने का खर्च बराबर कितना हो जाएगा? 256 गुने कितना? 5। 6 पचे 30 के 0 बाकियत में 3, 5 बचे 25 और 3 कितना? 28 के 8 बाकियत में 2, है ना। 5 दूना 10 और 2 कितना? 12। 1280 रुपया लगेगा क्या पेंट करने में खर्च आएगा। समझे क्या? चलो नोट करो फटाक से। यहाँ पर नंबर 9 क्या हुआ? क्या बोला देखो, एग्जाम्पल नंबर 9 क्वेश्चन क्या बोला ध्यान से सुनेंगे। तेल के एक डब्बा की विमार 26 सेंटीमीटर गुने 26 सेंटीमीटर गुने 45 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात कीजिए ऐसे 100 डब्बे बनाने के लिए आवश्यक टीन की चादर का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। और दूसरा सवाल किया कि 30 रुपये प्रति मीटर की दर से इन डब्बे को बनाने में लगने वाली टीन के चादर का मूल्य ज्ञात करिए। 2 सवाल पूछा आपसे। सबसे पहले हम लोग एगो टीन का क्षेत्रफल निकालेंगे, तब ना 100 को टीन का क्षेत्रफल निकालेंगे। हाँ तो देखो क्या बोला एग्जाम्पल नंबर देखो, लंबाई बराबर कितना है? 26 सेंटीमीटर। चौड़ाई बराबर कितना है? 26 सेंटीमीटर। और ऊंचाई बराबर कितना है? 45 सेंटीमीटर। कितना है? 45 सेंटीमीटर है। अब आपसे क्या बोला ध्यान से देखो। तो हम लोग सबसे पहले क्या काम करेंगे? एक डब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। और तेल का डब्बा दिया तो संपूर्ण नहीं, क्यों पार्श्व क्यों नहीं निकालेंगे? तेल का डब्बा के लिए संपूर्ण क्यों निकालेंगे, पार्श्व क्यों नहीं निकालेंगे? बता सकते हैं? हाँ क्योंकि डब्बा ऊपर नीचे से खुला रहेगा तो उसमें तेल आएगा क्या? नहीं। ये कोई कारण बना? तो फिर तुम लोग से पूछे इसलिए तुम लोग नहीं बताए, इसलिए बता दिए। देखो क्या लिखा है, घनाभाकार तेल का डिब्बे का क्या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या? 2 इंटू LB प्लस कितना BH प्लस कितना HL। तो 2 गुने L कितना 26 गुने 26 प्लस BH 26 गुने कितना 45 प्लस कितना 45 गुने कितना 26। आता है गुना? हाँ करके रखना चाहिए फटाक से तनी। 26 26 से 576 कि 676 676। 26 पचे 130 के 0 बाकियत में 13। 26 चौका 1170। चलो 1170 सही गुना किए। अब मतलब यहाँ पे किया हुआ है नहीं। अच्छा इसीलिए मौका का फायदा उठा रहे हैं। वही हम सोचे कि कहां से इतना जल्दी हो रहा है। चलो अच्छा 1170। अब यहाँ पे जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद ये भी जोड़ करके बताइए। जोड़ के लिखा हुआ है 6 7 7 कितना हो गया 7 7 14 और 7 कितना 21 के 1 बाकियत में 2 है ना। 2 1 3 1 4 और 6 कितना हो गया 10 के 0 बाकियत में 1 1 1 2 और 1 कितना 3 3000 कितना 16 और 3016 हो गया तो कितना हो गया 6032 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। एक डब्बा का ऐसा आया ना 6000 कितना रुके 6000 कितना 32 सेंटीमीटर किसका आया एक डब्बे का आया। तो ऐसा ऐसा के गो डब्बा बनाना है तो क्या लिखेंगे 100 डिब्बे का क्षेत्रफल बराबर कितना 6032 गुने कितना 100 तो कितना हो गया 6032 पे 00 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, इसको क्या कर लेना पड़ेगा मीटर स्क्वायर में। देखो तो हम लोग क्या जानते हैं 1 मीटर बराबर कितना 100 सेंटीमीटर जानते हैं। तो देखो 1 मीटर स्क्वायर यानी 2 बार गुना होगा तो ये भी कितना बार गुना होगा 2 बार। तो कितना हो गया 1 मीटर स्क्वायर बराबर 1 2 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना होगा। अब इतना को लिखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना 1 बटा 1 2 3 4 1 2 3
4 मीटर क्या स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग को जो डाटा दिया हुआ है ना वो कितना दिया हुआ है 6000 कितना है इतना है ना, बटे कितना मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10,000 से क्या करना पड़ेगा भागा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 है ना मीटर स्क्वायर, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो कितना हो गया 1 2, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे 7 दशमलव कितना तो 3 2 मीटर स्क्वायर आ गया। यानी 100 डब्बे का क्षेत्रफल कितना आ गया 7 दशमलव कितना 3 2 मीटर स्क्वायर आ गया। अब पूछा है यानी पहला पूछा कि ऐसे 100 डब्बे बनाने के लिए आवश्यक टीन का चादर का क्षेत्रफल निकल गया। अब बोला है कि 1 मीटर का खर्चा कितना 30 रुपया है, 1 मीटर का खर्चा कितना 30 रुपया है। तो ऐसे 100 डब्बे का कुल खर्च कितना आएगा सो पूछा है। तो देखो क्या लिखेंगे दूसरा नंबर में इसमें 1 मीटर स्क्वायर डब्बे का खर्च बराबर कितना दिया हुआ है 30 रुपया, कितना दिया हुआ है 30 रुपया। तो 60.32 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना होगा, तो 60.32 गुने कितना 30 गुना करिए कितना हो जाएगा 0 3 दूना 6 3 तिया 9 है ना 0 फिर 6 तिया कितना 18 1 2 यानी 18 0 9 दशमलव कितना 60 रुपया इतना लगेगा। समझे क्या, चलो नोट करो।